नमस्कार, मैं हूं प्रगति सिंह। न्यूज़ एएनपी में आपका स्वागत है। आज पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है बकरीद। धनबाद में भी पढ़ी गई ईद उल अजहा की नमाज। आज पूरे देश में अकीदत के साथ आज ईद उल अजहा यानी बकरीद पर मनाई जा रही है। कोयलांचल धनबाद में भी 2 साल की कोरोना के बाद इस साल मस्जिद और ईदगाह में सामूहिक नमाज अदा की गई। आज पूरे देश में अकीदत के साथ आज ईद उल अजहा यानी बकरीद मनाई जा रही है। कोयलांचल धनबाद में भी 2 साल की कोरोना के बाद इस साल मस्जिद और ईदगाह सामूहिक नमाज अदा की गई। धनबाद के रेलवे ग्राउंड में भारी संख्या में मुस्लिम भाइयों ने बकरीद की सामूहिक नमाज पढ़ी और अपने परिवार, समाज, राज्य व देश की सुख शांति और समृद्धि के लिए दुआ की और एक दूसरे को गले लगाकर ईद मुबारक कहा। बताया जा रहा है कि बकरीद यानी ईद उल अजहा इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीने में आता है। पूरी दुनिया के मुसलमान इस महीने सऊदी अरब के मक्के शहर पवित्र हज के लिए एकत्रित होते हैं। इसे हज महीना भी कहा जाता है। इस दिन मुस्लिम भाई अपने सबसे प्यारी चीज़ की कुर्बानी देते हैं, इसलिए इसे त्याग व बलिदान का पर्व भी कहा जाता है। बकरीद को लेकर मुस्लिम मज़हब के लोगों में काफ़ी उत्साह है। रेलवे ग्राउंड में जमा मस्जिद के इमाम मोहम्मद निज़ामुद्दीन ने बताया कि मोहम्मद पैगंबर साहब ने सभी को प्रेम भाईचारे की शिक्षा दी थी और उन्होंने स्वच्छता पर जोर दिया था। हम सभी को अपने आसपास स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता अफजल खान व पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष सोहराब खान ने कहा कि ईद उल अजहा त्याग का प्रतीक है और हम सभी हिंदुस्तान वासी सभी पर्व मिलजुल कर मनाते हैं। जो आज नमाज अदा किया गया रेलवे ग्राउंड में, मैं डीआरएम साहब और जितने प्रशासन के लोग यहाँ इंतजाम में थे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है ये आज हम लोग हिंदुस्तान के अंदर में इखलाक और मोहब्बत और साथ अमन और चैन चाहते हैं, भाईचारगी चाहते हैं और सभी एक साथ जुड़ करके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम लोग हर त्यौहार मिल करके करते हैं। हिंदुस्तान को और झारखंड को मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि आपसी रजामंदी होना चाहिए और मोहब्बत होना चाहिए। पैगाम जाना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं। बाहर वाले कितनों भी हमारे हिंदुस्तान में कुछ करना चाहेंगे तो पहला हम हिंदुस्तान के लिए हम लोग मर मिटेंगे। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पहचान है अमन और चैन। और मैं दुआ करता हूं कि पूरे झारखंड में आज जहां भी बकरीद का नमाज हुई है, अल्लाह का शुक्र मनाते हैं कि अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज सबसे बड़ी बात है कि नमाज अदा हुई रेलवे ग्राउंड में। मैं सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आवाम का जितने लोग आए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और आगे इसी तरीक़ा से हम लोग शांति बना करके हर त्यौहार दोनों समुदाय के लोग हम लोग मनाएंगे। भाई, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से समस्त शहरवासियों को, राज्यवासियों को और देशवासियों को ईद उल अजहा की बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज देखिए ज़रूरत, आज जो त्यौहार मना रहे हैं हम लोग, कुर्बानी का त्यौहार मना रहे हैं, तो आज ज़रूरत है त्याग की। वास्तव में त्याग की ज़रूरत है अपने बीच से नफ़रत को दूर करने के लिए। इन दिनों जो हालात बने हैं देश में और समाज में वो बहुत ही कष्टदायी है। हिंदुस्तान की पहचान गंगी जमनी तहजीब है, आपसी भाईचारा है। बताया जाता है कि बकरीद यानी ईद उल अजहा इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीने में आता है। पूरी दुनिया के मुसलमान इस महीने सऊदी अरब के मक्का शहर पवित्र हज के लिए एकत्रित होते हैं। इसे हज महीना भी कहा जाता है। इस दिन मुस्लिम भाई अपने सबसे प्यारी चीज़ की कुर्बानी देते हैं, इसलिए इसे त्याग व बलिदान का पर्व भी कहा जाता है। बकरीद को लेकर मुस्लिम मज़हब में काफ़ी उत्साह है। रेलवे ग्राउंड में जमा मस्जिद के इमाम मोहम्मद निज़ामुद्दीन ने बताया कि मोहम्मद पैगंबर साहब ने सभी को प्रेम भाईचारे की शिक्षा दी थी और उन्होंने स्वच्छता पर जोर दिया था। हम सभी को अपने आसपास स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता अफजल खान व पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष सोहराब खान ने कहा कि ईद उल अजहा त्याग का प्रतीक है और हम सभी हिंदुस्तान वासी सभी पर्व मिलजुल कर मनाते हैं। वर्तमान की हालत देखकर दुख ज़रूर होता है, बावजूद
आज देश में प्रेम भाईचारा कायम है और इस गंगा जमुना तहजीब को बनाए रखने की बेहद ज़रूरत है। इसका पैगाम मेरे भाइयों को ये है कि हम और आप कुर्बानी करने जा रहे हैं, मुसलमान हैं, मखसूस अमल एक है वो करने जा रहे हैं। तमाम लोग इसके जो बुनियादी मकसद है इसको समझें, खुसूसन मेरे नौजवान समझें कि हम हर वक्त अल्लाह के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे, दूसरी की ज़रूरतों में पेश आएंगे। नहीं, सभी को बहुत बहुत मुबारक जो सीख लेती है वो सभी पर मतलब लागू होगा और इस त्यौहार को हम समझते हैं जो लोग शांतिपूर्ण वहीं धनबाद के निरसा सिवली बाड़ी ईदगाह में भी बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा किए। मौलाना मसूद अजहर ने अपील की है कि अमन और शांति के साथ भाईचारगी के साथ त्योहारों को मनाएं। पूरे देश में मुस्लिम समाज के लोग ईदगाह में नमाज अदा करते हैं और एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने भी सिवली बाड़ी के ईदगाह में उपस्थित होकर सभी मुसलमान भाइयों को ईद की बधाई दी और कहा, भाईचारगी का संदेश का पर्व है, इसे बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ मनाएं। वहीं ईदगाह के समीप सुरक्षा में लगा पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आया। जानिए क्या है कुर्बानी। कुर्बानी का त्यौहार है जो अल्लाह की राह में दी जाती है। अज़हा अरबी शब्द है जिसके मायने होते हैं कुर्बानी, बलिदान, त्याग और ईद का अर्थ होता है त्यौहार। इस त्यौहार की पृष्ठभूमि है अल्लाह का वह इम्तिहान जो उन्होंने हज़रत इब्राहिम का लिया। अल्लाह ने एक बार उनका इम्तिहान लेने के बारे में सोचा, उनके ख्वाब के जरिए अपनी सबसे प्रिय चीज़ की कुर्बानी मांगी। हर बाप की तरह हज़रत इब्राहिम को भी अपने बेटे इस्माइल से मोहब्बत थी। यह मोहब्बत इस मायने में भी ख़ास थी कि इस्माइल उनके इकलौते बेटे थे और वह भी काफ़ी वक्त बाद पैदा हुए थे। उन्होंने फ़ैसला लिया कि इस्माइल से ज़्यादा उनको कोई प्रिय नहीं है और फिर अपने बेटे को ही कुर्बान करने का फ़ैसला किया। बेटे की कुर्बानी देते हुए उन्होंने आँख पर पट्टी बांध लेना बेहतर समझा ताकि बेटे के मोह कहीं अल्लाह की राह में कुर्बानी देने में बाधा ना बन जाए। फिर उन्होंने जब अपनी आँख से पट्टी हटाई तो यह देखकर चौंक गए कि उनका बेटा सही सलामत खड़ा है और उसकी जगह एक बकरा कुर्बान हुआ है। तभी से बकरों की कुर्बानी का चलन शुरू हुआ। इसी वजह से इस त्यौहार को बकरा ईद या बकरीद के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल इस वाक़या के ज़रिए पैगंबर ने सभी को खुदा पर भरोसा व एतबार के साथ त्याग का महत्व समझाया। न्यूज़ ANP के लिए निकुंज कुमार के साथ निरसा से संतोष कुमार साव की रिपोर्ट।